वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आज केमिस्ट्री के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो बताऊंगी। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो थर्ड चैप्टर से लिया हुआ है। थर्ड चैप्टर का नाम है विद्युत रसायन, ठीक है। तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आज मैं उसको बताऊँगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अपने विद्युत रासायनिक समतुल्यांक के बराबर मात्रा जमा करने के लिए कितनी विद्युत धारा 0.25 सेकंड तक प्रवाहित करनी होगी। ऑप्शन है 1 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 100 एम्पियर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4 एम्पियर। कितनी धारा प्रवाहित करनी पड़ेगी? 4 एम्पियर, ठीक है। अगला, विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है? विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ओम प्रति मीटर सीएम, ठीक है। ओम प्रति मीटर प्रति ओम प्रति सीएम, सॉरी प्रति ओम प्रति सीएम, प्रति ओम प्रति सीएम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? किसी पदार्थ की अभिक्रिया का दर किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन दिया हुआ है परमाणु द्रव्यमान पर, समतुल्य द्रव्यमान पर, अणु द्रव्यमान पर, सक्रिय मात्रा पर। तो क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सक्रिय मात्रा, ठीक है। अगला, डेनियल सेल में होने वाली शेल अभिक्रिया है। डेनियल सेल में होने वाली शेल अभिक्रिया कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी Zn प्लस Cu स्क्वायर प्लस Zn2 प्लस Cu, ठीक है। अगला, सिल्वर नाइट्रेट के घोल में 108 ग्राम सिल्वर मुक्त करने के लिए विद्युत धारा की जो मात्रा की आवश्यकता होती है वो है, सिल्वर नाइट्रेट के घोल से 108 ग्राम सिल्वर मुक्त करने के लिए मतलब कितना विद्युत धारा की आवश्यकता होगी? 1 एम्पियर, कूलॉम, 1 फैराड, 2 एम्पियर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 फैराड, ठीक है। अगला, वैद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर होता है। वैद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण, अवकरण, विघटन, जल अपघटन। तो वैद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर होता है अवकरण, ठीक है। अगला, प्रथम कोटि की अभिक्रिया 32 मिनट में 75% पूरी हो जाती है, उसके 50% पूरा होने में कितना समय लगेगा? ऑप्शन है 16 मिनट, 24 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 16 मिनट, ठीक है। अगला, ए, बी, सी और डी धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड क्रमशः 3.05, 1.66, 0.40 और प्लस 0.8 वोल्ट है। इनमें किस धातु के उपकरण क्षमता अवकरण क्षमता होगा, यहाँ ये रॉन्ग है, अवकरण क्षमता सबसे अधिक होगा? ए, बी, सी, डी। तो किसका होगा अवकरण क्षमता सबसे अधिक? तो ए का होगा, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा सेल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? कौन सा सेल है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? ऑप्शन है पारा सेल, डेनियल सेल, ईंधन सेल, लेड संचयन सेल। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा ईंधन सेल, ठीक है। अगला, निम्न में कौन सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है? कौन है जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है? ऑप्शन है Sc, Fe, Zn, Mn। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी होगा Mn, ठीक है। अगला, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करके तनु H2SO का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑप्शन है H2S, O2, SO2, H2। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी O2, ठीक है। अगला, सेल ZnAnSO4 CuSO4 Cu का विद्युत वाहक बल 1.10 वोल्ट है, उसका कैथोड क्या होगा?
ऑप्शन है ZnCu, ZnSO4, CuSO4। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी Cu। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? कौन है जो द्वितीयक सेल है? ऑप्शन है लेट लॉन्चेज सेल, लेट स्टोरेज बैटरी, सांद्रण सेल, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लेट स्टोरेज बैटरी। ठीक है, नेक्स्ट, एक फैराडे का विद्युत CuSO4 के घोल से कितना ग्राम तांबा मुक्त रहता है? एक फैराडे का विद्युत CuSO4 के घोल से कितना ग्राम तांबा मुक्त रहता है? ऑप्शन है 63.5, 31.75, 96,500, 100। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 31.75। ठीक है, अगला है, निम्न में कौन लैथेनॉइड अनुचुंबकीय है? कौन है जो लैथेनॉइड अनुचुंबकीय है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, Eu2+। ठीक है, अगला, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड पर आयन पहले अपचयित होता है। किससे अपचयित होता है? प्लैटिनम इलेक्ट्रोड पर आयन जो होता है सबसे पहले किससे अपचयित हो जाता है? ऑप्शन, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए Zn++ से। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में कौन सी प्रतिक्रिया संभव नहीं है? कौन सी प्रतिक्रिया है जो संभव नहीं है? तो वो है CaO + H2O + Ca + H2O, ये संभव नहीं है। ठीक है, अगला है, विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर तनु अम्लों से प्रतिक्रिया कर हाइड्रोजन नहीं प्रदान करने वाली धातुएं हैं। तो धातु है Cu, Ag, Au। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में किस धातु के लवण के जलीय विलयन के विद्युत विच्छेदन से धातु प्राप्त किया जाता है? तो वो है Ag। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी Ag। अगला, तनु H2SO4 के विद्युत अपघटन द्वारा NTP पर 5600 cm³ ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए कितनी विद्युत प्रयुक्त होंगी? तो कितनी होंगी? ऑप्शन बी इसका सही है 1.00 F। ठीक है, अगला, निम्न आयनों में सबसे प्रबल अपचायक कौन है? सबसे प्रबल अपचायक, तो वो है I+। ठीक है, अगला, 4 तत्वों A, B, C तथा D के मानक अपचयन विभव क्रमशः -2.90, 1.50, 0.74 + 0.34 वोल्ट है। इनमें सर्वाधिक प्रबल अपचायक कौन है? तो सबसे सर्वाधिक कौन होगा? A होगा। ऑप्शन नंबर ए भी इसका सही है। अगला, MgKFe और Zn धातुओं की अपचायक क्षमता का बढ़ता क्रम है। MgK और Fe और Zn का अपचायक का बढ़ता क्रम कौन है? तो बढ़ता क्रम है Fe, Zn, Mg और K। ठीक है, अगला, सेल स्थिरांक की इकाई क्या है? सेल स्थिरांक की इकाई क्या है? ऑप्शन है ओम प्रति cm प्रति है, ओम cm है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी cm प्रति cm। ठीक है, अगला, सर्वाधिक चालकता है। सर्वाधिक चालकता कौन है? ऑप्शन है सिलिकॉन, लोहार, चांदी, टेफ्लॉन। तो है सर्वाधिक चालकता चांदी। अगला, विशिष्ट चालकता का मान चालकता के मान के बराबर होगा जब सेल स्थिरांक का मान 1 हो, तब विशिष्ट चालकता का मान चालकता के मान के बराबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा 30 मिनट तक कॉपर सल्फेट के विलयन से प्रवाहित करने पर कितना कॉपर निक्षेपित होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है 0.296 कॉपर निक्षेपित होगा। ठीक है, अगला, किसी विलयन की चालकता समानुपाती होता है। किसी विलयन की चालकता किसके समानुपाती होता है? ऑप्शन है अनुता, आयन की संख्या, विद्युत धारा का घनत्व, विलयन का आयतन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आयन की संख्या। ठीक है, अगला, किसी इलेक्ट्रोड पर किसी पदार्थ का 1 ग्राम समतुल्यांक एकत्रित करने के लिए विद्युत आवेश की आवश्यकता है। किसी इलेक्ट्रोड पर किसी पदार्थ का 1 ग्राम समतुल्यांक एकत्रित करने के लिए विद्युत आवेश की आवश्यकता कितनी पड़ेगी? तो
1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश का ज़रूरत पड़ेगा इसमें, ठीक है। अगला, AlCl3 के घोल से 1 मोल एल्युमिनियम को इलेक्ट्रोड पर जमा होने में विद्युत की आवश्यकता कितनी होगी? ऑप्शन है 1F, 3F, 0.33F, 1 एम्पियर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3F, ठीक है। अगला, 298 केल्विन पर निम्नलिखित अर्धशेल प्रतिक्रिया के लिए परम अवकरण इलेक्ट्रोड का विभव कितना होगा? तो इसका सही आंसर है ए, Zn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है और Zn माइनस 0.762, इसका आंसर राइट है। अगला, किसी मरकरी सेल में कौन सा पदार्थ नहीं होता है? मरकरी सेल में कौन पदार्थ नहीं होता है? तो JHgCl2 अनुपस्थित होता है, ठीक है, मरकरी सेल में। अगला, 1 कूलम बराबर होता है, 1 कूलम बराबर बहुत BBI क्वेश्चन है, कितना होता है? तो 6.24 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है। अगला, जब सेल प्रतिक्रिया साम्यावस्था को प्राप्त कर लेता है उस समय सेल का EMF होता है। जब सेल प्रतिक्रिया जो होता है साम्यावस्था को प्राप्त कर लेता है तो सेल का EMF क्या हो जाता है? तो 0 हो जाता है, ठीक है। अगला, किसी अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, किसी अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव किस पे निर्भर करता है? धातु की प्रकृति पर, सेल में धातु आयन की सांद्रता पर, तापक्रम पर, उपरोक्त सभी पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी पर। अगला, कॉपर सल्फेट को एल्युमिनियम के बर्तन में नहीं रखा जाता है, क्यों? क्योंकि Cu++ अवकृत हो जाता है, इसीलिए एल्युमिनियम के बर्तन में कॉपर सल्फेट को नहीं रखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ के घोल को कॉपर के बर्तन में सुरक्षित रखा जा सकता है? निम्नलिखित में किस पदार्थ के घोल को कॉपर के बर्तन में सुरक्षित रखा जा सकता है? ऑप्शन है ZnHO4, AgNO3, AuCl3, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ZnSO4। अगला, निम्नलिखित में कौन धातु कॉपर सल्फेट के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है? तो वो है Ag, जो कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। अगला है, यदि किसी सेल से अचानक साल्ट ब्लीच को हटा लिया जाए तो सेल का वोल्टेज क्या होगा? तो सेल का वोल्टेज 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।